अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद में। नाज़रीन जैसे कि आपको मालूम है कि मार्का हक को जो है 1 साल मुकम्मल होने लगा है। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़ी जंग जो है जीती थी, जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है जंग जीती थी। आज जो है उसी खुशी में जो है यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम जो है जश्न मना रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी तादाद में जो है मज़ार कायद पर भी आ रही है, जश्न भी मना रही है। दीगर कम्युनिटी की जानिब से, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, तमाम ही कम्युनिटी की जानिब से जो है मज़ार कायद पर जो है हाज़िरी दी जा रही है और अपनी पाक फ़ौज के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मज़ार कायद पे आने का जो हमारा मकसद है वो मार्का हक के लम्हे को याद करना है कि किस तरह अफ़वाज पाकिस्तान ने हमारे कौमी सलामती के लिए, मुल्क की दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। साथ ही हम जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत को सराहते हैं कि जिस तरह उन्होंने ईरान और अमेरिका के अमन डायलॉग्स को पाकिस्तान में करवाया, और उसके साथ ही हम अप्रिशिएट करते हैं, अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह वो हमारे बॉर्डर्स का दिफा कर रहे हैं, और साथ ही हम मुल्क दुश्मन अनासिर एजेंडे की तकमील को नाकाम बनाने के लिए आवाम और बिज़नेस कम्युनिटी भी और हम इंसानी हकूक़ के रुकन के तौर पर साथ खड़े हैं। देखिए, इस वक्त हम ह्यूमन राइट्स फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम मकबए फ़िक्र के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त मज़ार कायद पे ना सिर्फ हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से बल्कि तमाम बरादरियाँ जो हैं वो यकजा होके अपनी अफ़वाज को खराज तहसीन भी पेश कर रही हैं और साथ में ही मार्का हक की कामयाबी के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना नाम जो है मनवा लिया, अपने आप को मनवा लिया। जो अमरीकी सदर हैं वो भी जो है अक्सर हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर आज़म का अक्सर नाम ले रहे होते हैं। अक्सर वो अपनी जंग को भुला के जो है हमारे मुल्क की जो है जंग को अप्रिशिएट करते हैं। कभी 7 तैयारों का बताते हैं तो कभी 11 तैयारों का बताते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो अक्सर जो है वो कहते हैं ना कि गिदर भक्कियाँ जो है वो मार रहा होता है कि भाई हम जो है एक नया जो है ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो उस ऑपरेशन को पाकिस्तानी अवाम कैसे देखती है? हमारी फ़ौज तो भरपूर तैयारी के साथ बैठी हुई है कि वो स्टार्टअप करें, उसके बाद हमको जवाब दें। लेकिन पाकिस्तानी अवाम उसको कैसा देखती है, और स्पेशल आपका जो वकील तबका है वो उसको कैसा, किस नज़रिए से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह सबके सामने है, पूरी दुनिया में ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि किस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क दुश्मन को किस तरह नाकाम किया, उनकी साजिशों को किस तरह उनके तैयारे गिराए, ये सबके सामने था। इसी के साथ साथ देखें जिस तरह हमारे सरबराह जो जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी अमरीकी जो डेलीगेशंस हैं वो उनके साथ भरपूर राब्ते के अंदर है, ईरान के डायलॉग्स चल रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि इसमें जो हमारा साथ में मुल्क है वो अपनी जारियत पे जारी है, कभी कश्मीर के मामलात करता है, कभी अपने अक़लियतों को वहाँ पे तंग करता है। तो ये चीज़ जारी रहेगी और जो हम हमेशा खराज तहसीन करते रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद रहेगी और पाकिस्तान ज़िंदाबाद रहेगा। करूँगा फील्ड मार्शल के हवाले से कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, अभी जो ईरान अमेरिका जो जंग चल रही है उसमें भी उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया। सही है, उनकी बड़ी एफ़र्ट्स रही। उसके अलावा जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो भी जो है पाकिस्तान आए। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि अमेरिकी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आए। फील्ड मार्शल की कारकर्दगी को जो है वो आप लोग कैसे देखते हैं? जी, फील्ड मार्शल की कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक नाम है अभी हमारे फील्ड मार्शल का, कि उसको सराहा जा रहा है। सिर्फ ये इंडिया को नहीं हमने धूल चटाई, हमने जब भी पाकिस्तान को मेली आँख से किसी ने देखा है तो उसकी आंखें निकाल के हमारी पाक फ़ौज ने इन्हें निकाल के बाहर फेंक दी है। और पाक फ़ौज के साथ हम छाना बचाना, ह्यूमन राइट्स फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस कम्युनिटी, वकील सब खड़े हुए हैं पाकिस्तान फ़ौज। नाज़रीन के लिए क्या मैसेज दे? मैं सबको कहूँगा कि बाहर निकलें, पाक फ़ौज का साथ दें,
पाक फौज है तो पाकिस्तान है। मेरा नाम नवीद गिल है और पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और समाजी खिदमत के हवाला से एक अदना सा वर्कर हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अफवाज पाकिस्तान का कि जिनकी सबब से ये मुमकिन हुआ कि हमारी जुर्रत, हमारी अज़मत और हमारी सलामती को कायम रखने के लिए मार्का हक़ के जो इक़दाम उठाए गए जनाब हाफिज़ आसम मुनीर साहब की तरफ से, और हम पूरे फ़ौज पाकिस्तान का शुक्र अदा करते हैं कि आपके सबब से ये मुमकिन हुआ कि हम आज इस जुर्रत के साथ यहाँ खड़े हैं। जैसे दुश्मन हमारा मक्कार है और उसने जिस मक्कारी के साथ रात के अंधेरों में हमारे मुल्क पर हमलावर हुआ और हमने उसके कई तैयारों को मार गिराया, जिसकी पूरी दुनिया में एक बांक है कि हमने उसको मुंह तोड़ दुश्मन को जवाब दिया। और हम इसी तरह मार्का हक़ के हवाला से दुश्मन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान कम्युनिटीज़ और पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी, हम उनको बेबाक ये जवाब देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो ये ना समझें कि हम एवं ही हैं, हम एक कौम हैं और हम सब एक हैं और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान आइंदाबाद। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पर भारत को कि अगर उसने हमारे मुल्क की तरफ किसी भी तरह के बुरे मंसूबे रखे या मैली आंख से देखा, तो माइनॉरिटी की जानिब से मैं भारत को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा जाता है तो उस वक्त बिला रंग व नस्ल, बिला इम्तियाज़ हम एक कौम बन जाते हैं और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सो इस ख़ास मौका पर मैं अफवाज पाकिस्तान को सलूट पेश करता हूँ उनकी उन तमाम जवानों के लिए जिन्होंने शहादत के नजराने पेश किए हैं और जिन्होंने अपनी जुर्रत के साथ हमारे दुश्मन को, भारत को जो है वो अमली जामा पहनाया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम हर वक्त हर लम्हा अपनी अफवाज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, अपने मुल्क की सलामती के लिए हम शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं आसिफ रज़ा गिल ह्यूमन राइट से, मुझे मसीही होने का फ़ख्र है और पाकिस्तान होने का फ़ख्र है और हम इस परचम के साए तले, वो कोई भी कौम से, कबीले से, उम्मत से क्यों ना हो, लेकिन हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, इसकी बका के लिए, और सबसे बढ़कर हम आज जो जंग के हालात और जो वक्त है और उस पर जो हमारे आसिम मुनीर साहब ने जो बहुत अच्छा किरदार अदा किया, हमारा सर और बुलंद कर दिया फ़ख्र से, और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं उनकी सारी इस मोहब्बत के लिए। और हमेशा हमारी पाक फ़ौज ने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया है, जैसा कि पिछले साल भी आपने देखा ही है, और उन्होंने परचम को और ज़्यादा लहराया है और हम शुक्रगुज़ार हैं। और ख़ासकर जो आज उन्होंने ये किरदार अदा किया और सब कौम को एक जगह इकट्ठा किया है, हम इसके लिए बड़े, और उन्होंने जो मुल्कों में मोहब्बत का पैगाम दिया है, ये सबसे बढ़कर है। और मेरा ख़्याल है कि यही सारी कौमों के अंदर ये अगर ये सब यकजहती आ जाए तो कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और ये आसिम मुनीर साहब ने खासकर इस चीज़ को लहरा कर, परचम को लहरा कर हमारे पाकिस्तान का सर बुलंद किया है। और शुक्रिया। आज हम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मज़ार कायद पर गए और मार्का हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया, और हमारा पैगाम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से यही है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर दुश्मन ने दोबारा मैली आँख से पाकिस्तान को देखा तो बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं दाऊद जावेद, कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ह्यूमन राइट्स फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान से आप सबसे उस वक्त मुखातिब हूँ। और आज सुबह इस मज़ार कायद पे हम सब इकट्ठा हैं रीथ लाइन सेरेमनी के लिए, और मार्का हक़ जो कि कामयाब मिशन था भारत के ख़िलाफ़, उसकी खुशी मनाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम एक बहुत बहादुर और दलेर अवाम है। जब कभी भी जंग का आलम आता है तो ये अवाम आपको पता है पाक फ़ौज के साथ बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा देती है।
اور میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پاک فورسز کو, ISPR, پاک آرمی, پاک نیوی اینڈ پاک ایئر فورس. پاکستان زندہ باد, پاک فورسز پائندہ باد. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایڈوکیٹ شعیب ملک. آج ہم نے اپنی پوری تمام ٹیم کے ساتھ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ حاضری دی, ان کو سلام پیش کیا. جس طرح سے ان کا عزم تھا ایمان, اتحاد اور تنظیم نظم, اسی نظریے کو لے کے جو ہے پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج جس طرح سے انہوں نے دشمنوں کو دھول چٹائی, ان کی راندوں کو نیندیں حرام کی, اور جس طرح سے انہوں نے مودی کی نیندیں حرام کی. وہ کیا دن تھا جس دن فجر کے دن اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو کے جس طرح سے انہوں نے یہاں سے میزائل گرائے اور ان کی نیندیں اڑا کر ان کی تمام سرکار کو جو ہے خاتم و نشت و نبود کر دیا. یہ جو ہے قابل فخر تھا, یہ جو ہے قابل تعریف تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بنیاد المرصوص پہ ہم نے دکھایا کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکالنا بھی چاہتے ہیں. اسی طرح سے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے پھر ایک دفعہ دوسری سمت میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا کہ اگر پاکستان صبر کرنے پہ آئے اور پاکستان صلح کروانے پہ آئے تو ہمارے جیسا کوئی سفیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آج پورے ملک میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے, یہ صرف ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر کی, کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر جنگ کے میدان میں آگے تو ہمیں علی علیہ السلام کی طرح اور ان کے لشکر کی طرح لڑنا بھی آتا ہے, اور اگر امن کے سفیر بنے تو ہمارا جیسا کوئی سفیر نہیں ہوگا. السلام علیکم. میں عائشہ خان اور میں LLB کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور آج ہم گئے تھے یوم مرکہ کا سیلیبریشن کرنے جس کو 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور ہم نے بہت جشن سے اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام سید طارب علی ہے اور میں ہیومن رائٹ فریڈم آف پاکستان کا جوائنٹ سیکریٹری ہوں. اور آج ہم بنیان المرصوص کے جو موقع پر آج مزار قائد پہ ہم نے حاضری دی تھی, اور آج جو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پوری پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور آنے والے وقت میں بھی اگر کوئی ملک بھی ہمارے ملک کی طرف گندی آنکھ سے میلی نظر سے اگر دیکھے گا تو اسی طرح اس کو جواب ملے گا جس طرح ہم نے پچھلے سال ہماری افواج نے ان کو جواب دیا تھا. اور میں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا جو ہے تہہ دل سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہماری ایک قوم کا جو نام ہے پوری دنیا میں جو ایک اچھے اس سے جو انہوں نے ہماری ایک امیج کو پورٹرے کرا ہے. اور بس میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد اور پاک فوج کا زندہ باد. ہماری پاک آرمی نے ایک کارنامہ سر انجام دیا اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا, اور مودی سرکار کو بھی. اور انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب ہمارا ملک کسی سے ڈرتا نہیں ہے, نہ کبھی کسی ڈرائے, اور اب وہ ہماری آنکھ اٹھا کر بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے. شکریہ. السلام علیکم. میں ساحل کمار SM لاء کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج یہاں پہ آئے اور ہم نے یہ ایونٹ اٹینڈ کیا, بہت ہی پرجوش سے مزہ آیا اور بہت ہی اچھا ایونٹ تھا. اور آج کا دن یہ بہت ہی یادگار رہے گا ہمیں لائف ٹائم پہ. ہمارا یہ پہلا ایکسپیرینس رہا ہے, یہ اتنا اچھا ایکسپیرینس گیا. ماشاء اللہ, پاک فوج زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد.